राधे राधे क्रिएशन लवर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी क्रिएशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए वुलन पोंचो बनाना। इसे बनाना बहुत ईजी है, तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। वुलन पोंचो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 प्लायर वूल ले लिया। आप यहाँ पे किसी भी टाइप की वूल ले सकते हो। तो पोंचो बनाने के लिए सबसे पहले हमें वूल से स्लिप नोट बना लेनी है और उसके अंदर क्रोशिया हुक को डाल देना है। स्लिप नोट बनने के बाद में अब हमें यहाँ पे 24 चेन ले लेनी है। 4 और 5 नंबर के लिए हमें यहाँ पे टोटल 24 चेन लेनी है और इससे कम साइज के लिए आप 2 चेन कम कर सकते हो, यानी 22 चेन ले सकते हो। और इससे बड़ी साइज बनाने के लिए 26 चेन भी ले सकते हो, यानी हमें लेनी सिर्फ 2 से डिवाइड संख्या ही है, जैसे 22, 24 ऐसे। तो मैंने यहाँ पे 24 चेन ले ली है और जो लूप में है उसको नहीं गिनना है। उसके बाद में हमें टोटल 24 चेन लेनी है और अब हमें सबसे लास्ट वाली चेन में हुक को इस तरीके से डालना है और स्लिप स्टिच लगाकर सर्कल बना लेना है। तो इस तरीके से हमारा सर्कल बन चुका है और अब हमें एक और स्लिप स्टिच लगाकर आगे वाली चेन में जाना है। अब हमें इस चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 की चेन ले ली है और अब सेम में ही हमें एक और डबल क्रोशिया बना देना है सेम चेन में। और यहाँ पर अब हमें 2 चेन बना लेनी है और अब सेम ही चेन के अंदर हमें 2 और डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरीके से मैंने एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया बना दिए, यानी 4 डबल क्रोशिया और 2 चेन। और अब हमें आगे की 11 चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है सभी में। तो टोटल 11 चेन के अंदर सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरीके से अब मैंने 11 चेन के अंदर 11 डबल क्रोशिया बना लिए हैं सिंगल सिंगल। और अब हमें फिर से 12वीं चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लेना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था उस तरीके से। तो पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से इसी चेन के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब हमें 2 चेन बना लेना है और फिर से हमें इसी चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं। तो एक ही चेन के अंदर 4 डबल क्रोशिया हो गए और अब हमें फिर से 11 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे रो को कंप्लीट कर लिया और अब हम एंड में आ चुके हैं जहाँ पर हमें इसको लॉक करना है। तो हमें यहाँ क्या करना है कि स्टार्टिंग में जो हमने 3 की चेन बनाई थी उसकी सबसे ऊपर वाली चेन के अंदर क्रोशिया को डालना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाकर इसको लॉक कर देना है। अब इसे लॉक करने के बाद में हमें सेकंड लाइन चालू करनी है। फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाते हुए हमें जो होल बना है ना हमारा 2 की चेन का, इसके बीच में आ जाना है। और यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाकर सेंटर में आना है। तो देखो कि ये इस तरीके से बोट की शेप ले चुका है। तो अब हम इसकी सेकंड लाइन चालू कर रहे हैं। तो सेकंड लाइन हमें सेम उसी तरीके से बनाना है जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन बनाई थी। यहाँ पे हमें 3 की चेन ले लेनी है और फिर इसमें एक और डबल क्रोशिया बना देना है होल में। और फिर से हमें 2 चेन ले लेनी है और फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देना है।
जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था सेम उसी तरीके से अब हमें प्रोसेस फॉलो करनी है। और आगे की जितनी भी लाइन बनेगी वो इसी तरीके से बनेगी। अब तो 4 डबल क्रोशिये और 2 चेन बीच में, और सेम ही 2 डबल क्रोशिये 2 चेन हमें नीचे वाले होल में भी बना देना है। और इसके पास वाली जितनी भी चेन है वहाँ पर हम सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बना देंगे। तो अब हमें यहाँ पे सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। और अब हमें जहाँ पर वो होल बनाया था ना हमने स्टार्टिंग में, वहाँ तक जाना है और एक एक डबल क्रोशिया बना देना है सभी चेन में। तो ये वाला जो होल है ना यहाँ तक कि इसके पास वाली चेन तक हमें बना देना है। तो मैंने इस तरीके से सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना दिया और अब हम लास्ट वाले होल पे आ गए हैं। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी होल के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और 2 चेन बनानी है और फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देना है। तो यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया और 2 की चेन बना ली है। और अब इसके पास वाले सभी चेन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना देना है। ठीक है, जो इसके पास वाले हैं जस्ट वहीं से बनाना है। और इस तरीके से हमें पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड लाइन भी कंप्लीट कर दिया और अब हम इसे फर्स्ट लाइन की तरह ही लॉक कर देंगे। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में किया था, 3 की चेन के एंड वाले हिस्से में हमें क्रोशिया को डालना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देनी है। तो इस तरीके से लॉक करने के बाद में अब हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। और यहाँ पे जैसे हमने 2 लाइनें बनाई है, सेम 3, 4, 5 जितनी भी लाइनें हैं वो इसी तरीके से बना लेंगे। तो आप इसको फोल्ड करोगे तो इस तरीके से पोंचो की शेप ले लेगा ये। और आपको जितना बड़ा इसको करना है उतना बड़ा आप इसको कर सकते हो। जैसे हमने स्टार्टिंग की 2 लाइनें बनाई है, सेम उसी तरीके से हमें आगे की सभी लाइनें बनानी है। बस यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया है उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पोंचो को कंप्लीट कर लिया और मैंने यहाँ पे टोटल 5 लाइनें बनाई है। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप चाहो तो 4 बना सकते हो, 5 बना सकते हो, 6 बना सकते हो, अपनी इच्छा से आप कितनी भी लाइनें बना सकते हो। बट 4 और 5 के लिए ये साइज परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे का बॉर्डर बना देंगे तो ये एकदम परफेक्ट हाइट में हो जाएगा लड्डू गोपाल जी के लिए। तो मैं यहाँ पे दूसरे थ्रेड से बनाने वाली हूँ डबल शेड में, तो इस वाले कलर को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो भी प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ आप बस उसे देखते जाओ और इस तरीके से हमें थ्रेड को कंप्लीट कर देना है। तो देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे थ्रेड को लॉक कर दिया है। अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर नहीं बनाना हो तो आप इस तरीके से भी इसको लॉक करके कंप्लीट कर सकते हो पोंचो को। और जो एक्स्ट्रा थ्रेड बाहर निकल रहा है ना उसको भी हम यहाँ पे सेट कर देंगे क्रोशिया हुक से। तो इस तरीके से हमारा पोंचो तैयार हो गया है। अब हम इसके नीचे बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैं यहाँ पे वाइट कलर की वूल यूज़ करने वाली हूँ और ये भी 3 प्लायर वूल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा सेंटर पॉइंट है जहाँ पर हमने चेन बनाकर होल बनाया था वहाँ पे हमें इस तरीके से थ्रेड को डाल देना है और यहाँ पर हमें
चेन बना लेनी है। तो अब हमें यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है, तो मैंने यहाँ पे 3 की चेन ले ली है और अब हमें क्या करना है, इसी होल के अंदर टोटल 9 डबल क्रोशे बना लेना है एक ही होल के अंदर। अब हमें यहाँ पे बीच में चेन वगैरह नहीं लेनी है, बस हमें 9 डबल क्रोशे बना लेना है इसी होल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक ही होल के अंदर 9 डबल क्रोशे बना लिया है और अब हमें क्या करना है कि 2 डबल क्रोशिया को छोड़ना है और तीसरे डबल क्रोशिया के अंदर यानी बीच में होल में डालना है। 2 डबल क्रोशिया छोड़ देने हैं और इस होल के अंदर डालना है। अब हमें 2 छोड़ दिए और तीसरे के अंदर हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। अब हमें यहाँ पे चेन के अंदर नहीं डालना है, होल के अंदर डालना है, ठीक है। और एक ही होल के अंदर 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 5 डबल क्रोशिया बना लिए और अब हमें क्या करना है, 2 डबल क्रोशिया को छोड़ते जाना है और तीसरे के अंदर 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और इस वाली प्रोसेस को हमें वो सेंटर तक कंप्लीट कर लेना है और फिर से उसी सेंटर के अंदर हमें 9 डबल क्रोशिया बना लेना है और फिर से इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो सेम ही प्रोसेस को हमें फिर से फॉलो करते जाना है, यानी 2 को छोड़ना है और तीसरे के अंदर 5 डबल क्रोशिया बना देने हैं। तो ये वाली प्रोसेस आपको पूरे में फॉलो करनी है। बस ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे 9 बना देने हैं और बाकी सब में फिर से वही 2 को छोड़ के तीसरे में 5 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। ये बॉर्डर रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसको लॉक कर देना है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में चेन में किया था उसी तरीके से तीसरी चेन के अंदर क्रोशिया को डालकर स्लिप स्टिच लगा देना। और इस तरीके से हमारा पोंचो कंप्लीट हो चुका है। और जो एक्स्ट्रा थ्रेड निकले हुए हैं उनको हमें सेट कर देना है इस तरीके से नोट लगाकर। तो इस तरीके से हमारा लड्डू गोपाल जी का वुलन पोंचो रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। तो डेकोरेशन के लिए आप यहाँ पे बीड्स यूज़ कर सकते हो या फिर लेसेस यूज़ कर सकते हो या क्रोशे के फ्लावर बना के भी लगा सकते हो थ्रेड से, या फिर ग्लू से बीड्स वगैरह भी चिपका सकते हो। तो मैं यहाँ पे हाफ बीड्स लगाने वाली हूँ और ये मैंने छोटे छोटे हाफ बीड्स लिए हैं और मैं इनको ग्लू से चिपकाने वाली हूँ। तो वुलन ड्रेसेस पे ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली छोटे छोटे बीड्स लगाकर इसको कंप्लीट कर दूँगी डेकोरेट। तो मैं जब तक बीड्स लगाती हूँ आप लोग प्लीज़ जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरीके से डेकोरेट करके मैंने पोंचो को रेडी कर लिया है। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो। आपको ये कैसा लगा कलर कॉम्बिनेशन एंड डिज़ाइन, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे जो कम साइज है या ज़्यादा साइज है आप सेम तरीके से बना सकते हो। और इसकी जो कैप की वीडियो है वो मैं नेक्स्ट टाइम लेके आने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।